नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबके अपने YouTube चैनल सनबी क्लासेज में। हम लोग प्लेटफॉर्म बुक में दिया हुआ रेलवे तकनीशियन ग्रेड 3 के प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 21 देखेंगे। इससे पहले 20 प्रैक्टिस सेट लोड कर दिया गया है, अलग से भी प्लेलिस्ट बना दिया गया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से है और चौथी संख्या तीसरी से है। तो 12/3 करेंगे तो 4 आ रहा है। 28/7 करते हैं तो 4 आ रहा है। तो 32 में कितना से भागा दे तो 4 आएगा। तो 8 से आंसर जो हो जाएगा वो हमारा बी हो जाएगा। निम्न श्रृंखला में प्रश्न ची के स्थान पे कौन सी संख्या आएगा ये देखना है। तो 63 से 66 गया है, +3 किया गया है। और 60 से 57 गया है, -3 किया गया है। अब 66 से +3 कहीं आ जाएगा तो क्या होगा, 69 आएगा। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, वो ए हो जाएगा। नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन दो गणितीय चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्लस और गुना को अगर परस्पर बदल देते हैं तो हमारा जो ये समीकरण है वो सेटिस्फाइड हो जाएगा। किस तरह अगर आएगा ओके, तो 12 × 112 भागा 16 - 8 + 64 = 140 आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो जाएगा। कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकर श्रृंखला को पूर्ण करेगा। तो आइए देखते हैं। एल से एम गया है, +1 है। एम से एन गया है, +1 है। तो जे से +1 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो के आ जाएगा। एन से ओ गया, वो भी +1 है। ओ से पी गया, ये भी +1 है। यानी इसमें सारा सीरीज है जो +1 है। तो हम कर देते हैं, जे से +1 करेंगे तो के होगा। एल से +1 करेंगे तो एम होगा। एन से +1 करेंगे तो ओ होगा। अब पी से +1 करेंगे तो क्यू होगा। आंसर हमारा जो आ जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। एक निश्चित कूट भाषा में इस तरह को इस तरह लिखा जाता है, इसको इस तरह लिखा जाता है। तो स्केप को कैसे लिखा जाएगा, अब देखिए ENTITY है। इसे जो लिखा गया है, ई को इधर लाया गया है और टी को इधर लाया गया है, यानी यू होगा। और ये क्या है, +1 किया गया, सब में जो है +1 किया गया है। ई से +1 करेगा तो एफ होगा। एन से +1 करेंगे तो ओ होगा। और टी से +1 करेंगे तो यू होगा। यानी +1 करके हमें क्या किया गया, अपोजिट किया गया है। इसमें भी इस तरह किया गया है लेकिन +2 किया गया है। तो ये हो जा रहा है ए भी के। तो इस तरह हम अगर स्केप में देखेंगे तो ई को इस साइड ले जाएंगे तीसरे पे तो क्या होगा, +1 करके एफ होगा। और सी को +1 करेंगे तो डी होगा। एस को +1 करेंगे तो टी होगा। यानी DTF हमारे पास आ जाएगा शुरुआत के 3 अक्षर। और आखिरी के जो 3 अक्षर AP है, इसको ए से +2 करेंगे तो सी होगा। ई को +2 करेंगे तो जी होगा। और पी को +2 करेंगे तो आर होगा। आंसर हमारे पास आ जाएगा बी। एनेलिडा तथा मोलस्का की संयोजी कड़ी क्या है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नियोपाइला। एनेलिडा तथा मोलस्का की संयोजी कड़ी है नियोपाइला। क्या होता है, नियोपाइला। और एनेलिडा आर्थ्रोपोडा के जो संयोजी कड़ी है वो पेरीपेट्स होता है। सरीसृप एवं पक्षी के जो है संयोजी कड़ी आर्कियोपेट्रिक्स होता है। सजीव एवं निर्जीव के संयोजी कड़ी वायरस है। अब वायरस और बैक्टीरिया के संयोजी कड़ी रिकेटेशिया है। ये सब इम्पोर्टेंट होता है। लाइपेज का स्रवण कहाँ से होता है, स्रवण जो है कहाँ से होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अग्न्याशय, अमाशय और ग्रहणी से। अमाशय, अग्न्याशय और ग्रहणी से होता है। जंतु विज्ञान की पृथक शाखा के रूप में उत्तक विज्ञान का संस्थापक कौन है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मार्सेलो मॉलपीगी। जंतु विज्ञान की पृथक शाखा के रूप में उत्तक विज्ञान के संस्थापक मार्सेलो मॉलपीथी है। जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। और वनस्पति विज्ञान का जनक जो है थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। समान एवं शांत श्वसन को क्या कहा जाता है। आंसर हो जाएगा बी, यूपिनिया। क्या कहा जाता है, यूपिनिया कहा जाता है। यूपिनिया मनुष्यों सहित सभी स्तनधारियों में प्राकृतिक श्वास है। पोलिपिनिया तेजी से श्वास लेने की स्थिति है। अगला है, कोलेस्ट्रॉल के जमने के कारण धमनियों की कठोरता को क्या कहते हैं। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्टियोट्रियोस्क्लेरोसिस कहते हैं। कोलेस्ट्रॉल के जमने के कारण धमनियों की कठोरता को आर्टेरियोस्क्लेरोसिस कहते हैं। और एथेरोस्क्लेरोसिस से गंभीर समस्याएं जैसे कि हृदयघात, दिल के दौरा, मस्तिष्क आघात या फिर मृत्यु भी हो सकती है। अगला है, मूत्र में कौन सा हार्मोन की उपस्थिति से गर्भाधान की जांच की जाती है। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा,
वो सही आंसर हो जाएगा डी, कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। मूत्र में कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन की उपस्थिति से गर्भाधान की जांच की जाती है। गर्भावस्था में भ्रूण के विकास के लिए कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन का उत्पादन होता है। गर्भ निरोधक गोलियों में प्रोजेस्टेरोन एवं एस्ट्रोजन का गौण मिश्रण शामिल होता है। अगला है एसटीपी पर 1 लीटर ऑक्सीजन गैस का भार कितना होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 1.43 ग्राम होता है। ऑक्सीजन O2 का आणविक भार जो है वो कितना होगा? वो 32 ग्राम होगा। तो 1 लीटर O2 बराबर हो जाएगा 32 भागा 22.4 ग्राम बराबर 1.43 ग्राम हो जाएगा। 1 मोल गैस का आयतन एसटीपी पर 22.4 लीटर होता है। x दूरी से खींची गई स्प्रिंग की स्थिति ऊर्जा 10 जूल है। x दूरी तक अंतरिक्त खींचने से स्प्रिंग पर किया गया कार्य होगा, और इसका आंसर हो जाएगा ए, 30 जूल के बराबर होगा। कैसे? तो काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर होता है, और हाफ के एक्स स्क्वायर बराबर दिया हुआ है 10 जूल है। तो नई स्थिति ऊर्जा बराबर हाफ इंटू के इंटू 2x के स्क्वायर बराबर हाफ 2kx स्क्वायर इंटू 4, यानी हो जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर 10 है इंटू 4, यानी क्या हो जाएगा? ये 40 जूल आएगा। तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा? तो गति ऊर्जा में परिवर्तन। तो 40 था पहले 10 में, तो कितना हो गया? 30 जूल का परिवर्तन हो गया। आंसर हो गया ए। एक कार 50 मिनट में 90 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसकी चाल मीटर पर सेकंड में क्या होगा? तो 50 मिनट में कितना है जो होगा सेकंड? तो 50 गुना 60 कर देंगे तो 3000 सेकेंड आ जाएगा। और 90 किलोमीटर को अगर मीटर में बदलेंगे तो 90 गुना 1000 होगा, ये कितना होगा? 9000 मीटर हो जाएगा। और चाल बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा? 9 कितना हो जाएगा? 90,000 हो जाएगा, सॉरी 9000 है 90,000, 90,000 बटा कितना हो गया? 3000, तो ये आ जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा मीटर पर सेकेंड में पूछा है, बी हो जाएगा। 3.6, 1.8 और 0.144 का लसाअ क्या होगा? तो सबसे पहले इसे क्या करना है? भिन्न में लाना है PYQ के रूप में। तो ये हो जाएगा 36/10 यानी 18/5। क्या हो जाएगा? 18/5। 1.8 कितना हो जाएगा? 9/5। और 0.144 जो हो जाएगा वो 18/125 हो जाएगा। अब इसका जो हम LCM लेंगे तो अंश को क्या होता है? लसाअ ले लेंगे किसका? 18, 9 और 18 का, और मसा जो लेंगे किसका? तो 5, 5 और 125 का। तो हमारे पास जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 18/5 यानी 3.6। आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है 2 ट्रेन ए और बी क्रमशः स्टेशन X और स्टेशन 22 एक दूसरे की ओर आने के लिए एक साथ चलना शुरू करती है। बी की चाल ए से 40% अधिक है। एक दूसरे को पार करने के बाद ए और बी वाई और X स्टेशनों तक पहुंचने में क्रमशः 4.1 घंटे और X घंटे का समय लेती है। X का मान क्या होगा? तो माना कि ट्रेन ए की चाल हम मान लेते हैं कितना? 100 किलोमीटर पर आवर है, और बी की चाल कितना हो जाएगा? बी की चाल हो जाएगा 100 प्लस 40% जो है बी की चाल इससे अधिक है, तो 140 किलोमीटर पर आवर। अब प्रश्न से कह रहा है V1/V2 बराबर √T2/T1। V1/V2 कितना हुआ? 100/140 बराबर √x लग रहा है, और ये 21/5, यानी हमारे पास हो जाएगा √5x/21। अब यहाँ से हमें x का सिर्फ मान निकाल देना है, 2.1/7 घंटा हो जाएगा। तो आंसर हमारे पास कौन हो जाए? ए हो जाएगा। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 800 है। इसे अंकित मूल्य पर 1%, 10% और 20% की 3 क्रमागत छूट देने के बाद 403.20 में बेचा गया है। x का मान क्या हो जाएगा? अब प्रश्न में कह रहा है कि 800 है, उसमें सबसे पहले दे रहा है x%, उसके बाद दे रहा है कितना? 10% यानी 90/100। उसके बाद क्या दे रहा है? 20%, 80/100। जब इतना छूट देता है तो 403.20 होता है। यहाँ से सिर्फ x का मान निकाल देंगे तो आंसर आ जाएगा 800 गुना, ये हो जाएगा कितना? 800 गुना ये तो ये है 100 माइनस x हो जाएगा, 100 माइनस x/100 हो जाएगा। ये गुना 90/100 गुना 80/100 बराबर कितना था? 403.20 था। यहाँ से कर दीजिए 100 माइनस x बराबर
100 माइनस एक्स बराबर ये हो जाएगा 403.20 और गुना 20 गुना हो गया ये 100 अब बटा ये नीचे एलसीएम लेंगे तो 100 आएगा तो ऊपर चला गया 100 इस साइड जाने पे और उसके बाद 8 गुना 9 गुना 8 हो जाएगा। तो ये कितना के बराबर आएगा, ये 70 के बराबर आएगा। तो x बराबर हो जाएगा हमारे पास 100 माइनस 70 बराबर 30, यही परसेंटेज आ जाएगा। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। एक निश्चित राशि 10% की वार्षिक ब्याज दर पर 4 वर्षों के लिए उधार दी है, जबकि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर होती है। तीसरे वर्ष का ब्याज दूसरे वर्ष के ब्याज से 242 रुपये अधिक है। 4 वर्ष बाद ब्याज कितना होगा। तो कह रहा है कि माना कि दूसरे वर्ष का ब्याज जो है वो कितना है, x है। दूसरे और तीसरे वर्ष के ब्याज का अंतर कितना है, 242 है। तो 242 बराबर x गुना 10 गुना 1 बटा क्या हो जाएगा 100। तो x बराबर निकल गया 2420 रुपया। अब कह रहा है तीसरे वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, तो 2420 प्लस 242 कितना हो जाएगा 2662। चौथे वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, तो 2662 गुना 100 प्लस 10 बटा 100 के पावर 1 हो जाएगा 2662 गुना 11 बटा 10 बराबर 2928.2 रुपया, यानी 2928 रुपया हो जाएगा। तो वो हो जाएगा कौन सा आंसर, वो ऑप्शन ए हो जाएगा। फरवरी 2024 में 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य कौन बन गया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश बन गया। हर घर जल योजना को जल जीवन मिशन के एक भाग के रूप में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा कब लॉन्च किया गया है, 2019 में लॉन्च किया गया है। और पहला राज्य बना था 100% तो वो गोवा था। दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट लिग्रोसैट प्रोब किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों मिलकर नासा और जाक्सा दोनों मिलकर किया था। जाक्सा में जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। इस कार्य हेतु मैग्नोलिया वुड की लकड़ी का उपयोग किया गया था। यदि श्रृंखला जारी रखनी है तो कौन सी आकृति प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आ जाएगा। 7 व्यक्ति है, पी क्यू आर एस टी यू और भी एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। पी के दाईं ओर केवल 4 व्यक्ति बैठे हुए हैं। पी अगर यहाँ पर बैठा है उसके दाईं ओर केवल 4 व्यक्ति, 1 2 3 और 4 व्यक्ति। पी और एस के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। पी और एस के बीच जो है 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। क्यू भी के दाईं ओर तीसरे स्थान पे बैठा है। क्यू जो है वो बैठा हुआ है कहाँ पे, क्यू बैठा हुआ है भी के दाईं ओर तीसरे स्थान पे, यानी यहाँ पर जो बैठा हुआ है वो भी होगा। टी भी के दाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठा है। टी जो है वो बैठा हुआ है कहाँ पे, भी के दाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठा। यू टी के बाईं ओर तीसरे स्थान पे बैठा है, यहाँ पर हो जाएगा यू। तो यहाँ पर क्या निकल के आ जाएगा आर। तो कह रहा है कि पंक्ति के अंतिम दाएं सिरे पे कौन बैठा है, तो आंसर हो जाएगा डी आर। निम्नलिखित विकल्पों में उस आकृति का चयन करें जिसमें नीचे दी गई आकृति निहित है, आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा सी। संख्याओं के 4 युग्म दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी तरह से समान है और 1 असमान है। उस असमान संख्या युग्म का चयन करिए। 16 7 को अगर लिख सकते हैं 1 + 6 7 हो जाएगा। 1 + 4 जो है वो 5 हो रहा है। 5 6 कितना हो रहा है 12। 5 6 सॉरी 11, 11 में फिर जोड़िएगा 1 + 1 2 हो रहा है। 8 2 10 हो रहा है ना। और 1 + 0 = नोट मतलब हो रहा है 4 1 क्या हो रहा है इसमें 4 1 5, जो कि तो हमारे पास जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा डी। लेकिन यहाँ 14 8 नहीं 14 5 होना चाहिए तभी हमारा ये भी सेटिस्फाई होता, नहीं तो इससे 2 2 आंसर आ रहा है। आंसर जो हमारे पास है वो असमान युग्म कौन है 28 और 5 के। 28 और 5 के 2 + 8 करते हैं तो 10 आता है। 10 को 1 + 0 करेंगे तो 1 आता है, यहाँ दिया हुआ है 5। तो आप इसे चेंज कर सकते हैं। 14 के आंसर डी होगा, बी नहीं। कथन एवं निष्कर्ष के सभी जो कंप्यूटर है वो क्या है, वो लैपटॉप है। क्या है, लैपटॉप है। ये कंप्यूटर है, ये लैपटॉप है। उसके बाद कह रहा है कि सभी हार्ड डिस्क जो है वो पेन ड्राइव है। ये हार्ड डिस्क है और ये जो है वो पेन ड्राइव है। ये पेन ड्राइव है, ये हार्ड डिस्क है। उसके बाद कह रहा है कोई भी पेन ड्राइव कुंजी पटल नहीं है। कुंजी पटल जो है वो सबसे बाहर है, ये है कुंजी पटल। कोई भी कंप्यूटर जो है वो हार्ड डिस्क नहीं है। तो इस तरह का सब अलग अलग है। निष्कर्ष है कुछ पेन ड्राइव लैपटॉप नहीं है, गलत। कोई भी कुंजी पटल कंप्यूटर नहीं है, ये भी गलत। तीसरा करता कोई भी हार्ड डिस्क लैपटॉप नहीं है, ये भी गलत।
सभी जो पेन ड्राइव है वो कुंजी पटल नहीं है, ये सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। समीकरण दिया हुआ है, बताना है कि ये कौन सा हो रहा है, नाभिकीय विखंडन हो रहा है कि संलयन की आर्गन का संश्लेषण कि क्लोरीन का रूपांतरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पर क्लोरीन का जो है वो रूपांतरण हो रहा है, क्लोरीन जो है वो रूपांतरण होकर आर्गन बन रहा है। अगला है, निम्न में से कौन सा अनुक्रमणीय अभिक्रिया है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, SO3 SO2 प्लस O2 में बदल रहा है, ये अनुक्रमणीय अभिक्रिया है। वे अभिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में चलती है, अर्थात जिनमें क्रियाकारक क्रिया करके क्रियाफल बना देते हैं तथा क्रियाफल पुनः क्रिया करके क्रियाकारक बना देते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि हम पर समझिए A प्लस B जो है वो C प्लस D हो जाता है, और या इधर से अगर होगा तो ये हो जाएगा N2 प्लस 3H2 जो है N2 प्लस 3H2, ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, 2NH3 हो जाएगा। अगला है, हाइड्रोजन गैस में NTP पर ध्वनि का वेग 1270 मीटर पर सेकंड है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस के 4:1 मिश्रण में ध्वनि का वेग जो होगा वो क्या हो जाएगा। तो ध्वनि का वेग जो वेग है यानी चाल है, प्रोपोर्शनल टू होता है 1 गैसों का अनुभार। क्या है, गैसों का अनुभार, यानी V प्रोपोर्शनल टू 1/√m होता है। V1/V2 बराबर √m2/m1 होता है। अब प्रश्न में हाइड्रोजन गैस एवं ऑक्सीजन का गैस का 4:1 का मिश्रण है, तो औसत अनुभार M2 बराबर जो हो जाएगा 4 × 2 प्लस 32 × 1/4 प्लस 1 बराबर 32 8 कितना है 40/5 यानी 8 हो जाएगा। तो यहाँ से रख दीजिए मान 1270/V2 बराबर √8/2 बराबर कितना हो जाएगा √4 बराबर 2। तो V2 बराबर हो जाएगा कितना 1270/2। V2 बराबर कितना हो गया 1270/2 यानी 635 मीटर पर सेकंड आएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। स्टार्च और सेलुलोज निम्न में से किसकी इकाइयों के यौगिक है। सही जवाब है ऑप्शन सी, सरल शर्करा का। स्टार्च तथा सेलुलोज सरल शर्करा का इकाइयों का यौगिक है। शक्कर, शर्करा या चीनी एक क्रिस्टलीय खाद्य जो है वो पदार्थ है। ग्लूकोज सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है, यह जल में घुलनशील होता है। अगला है, सेलुलोज क्या है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बीटा ग्लूकोज है। सेलुलोज एक बीटा ग्लूकोज है। सेलुलोज बीटा डी ग्लूकोज इकाइयाँ का अशाखित बहुलक है। यह पृथ्वी पर सर्वाधिक पाए जाने वाला कार्बनिक पदार्थ है। 80 केजी द्रव्यमान का एक व्यक्ति 240 न्यूटन के बल से दौड़ता है, उसका त्वरण कितनी होनी चाहिए। तो व्यक्ति का द्रव्यमान 80 केजी, बल 240 न्यूटन, तो F बराबर जो होता है वो M में A बराबर होता है F/m, यानी 240/80 बराबर 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आंसर हो जाएगा A। चौथे आवर्त में निम्न में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्लोरीन। चौथे आवर्त में क्लोरीन की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है। क्लोरीन जो होता है उसका कितना होता है 17 होता है परमाणु संख्या, 2 8 7 में होता है 3 कक्षा उपस्थित रहता है। फ्लोरीन का 9 होता है, 2 7 में 2 कक्षा उपस्थित रहता है। फ्लोरीन की परमाणु त्रिज्या कम होना चाहिए, लेकिन कम क्षेत्र में अधिक इलेक्ट्रॉन के रहने के कारण इलेक्ट्रॉनों के बीच प्रतिकर्षण बढ़ जाता है और त्रिज्या जो है वो बढ़ जाता है। तो आंसर हो जाएगा ए। 4 अर्ध आयुओं के पश्चात एक रेडियो एक्टिव पदार्थ का अभिघटित भाग रह जाएगा। 4 अर्ध आयुओं का, तो जानते हैं कि अगर मान लिया कि एक होगा ये 100% था तो कितना हो जाएगा 50%, फिर आधा जाएगा तो 25% हो जाएगा, फिर ये आधा जाएगा तो कितना हो जाएगा 12.5% होगा, और फिर ये आधा जाएगा हाफ, ये हाफ और ये हाफ, तो 12.5 को क्या हो जाएगा 6.25%। तो आंसर हमारे पास कौन सा आ जाएगा, आंसर हो जाएगा ए, 6.25, क्योंकि 4 अर्धायु हो गया 1 2 3 और 4, तो 6.25%। निम्नांकित चित्र में यदि PQ पैरेलल है RS का, तो DABC का मान क्या ज्ञात करें। यहाँ ज्ञात करना है DAB और C का मान जो है हमें ज्ञात करना है। तो PQ RS एक समानांतर है। अन्य रेखा अगर हम मान लिया कि एक ले लेते हैं, कौन सा, ये ले लेते हैं, L और M ले लेते हैं, तो कोण ABL बराबर कोण BAQ हो जाएगा कितना 50 डिग्री, किसके कारण, एकांतर कोण के कारण। अब कोण CBL बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री बराबर 60 डिग्री, किसके कारण, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के 2 अंतः कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है उसके अनुसार।
तो कोण ए बी सी बराबर होगा कोण ए बी एल प्लस कोण सी बी एल बराबर हो जाएगा 60 + 50 कितना हो जाएगा 110 डिग्री। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सा द्विघात समीकरण 5x² - 16x + 10 = 0 के मूलों के प्रकृति का वर्णन करता है? और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या है, डी निकालेंगे। तो डी बराबर होता है b² - 4ac यानी -16 के स्क्वायर -4 × 5 × 10 यानी 256 - 200 बराबर ये 56 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा कि एक हमारे पास जो होता है द्विघात समीकरण के x² + bx + c = 0 होता है, तो d बराबर b² - 4ac होता है। जब यहाँ से निकाले तो d जो है वो >0 है, तो दो मूल जो होगा वो वास्तविक होगा और क्या होगा, भिन्न होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, बी हो जाएगा। उस ठोस लंब वृत्तीय बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसके आधार का व्यास 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। तो आइए, बेलन का आयतन बराबर होता है πr² होता है 22/7 × 7/2 × 7/2 × 20 बराबर हो जाएगा 770 सेंटीमीटर क्यूब। आंसर हो जाएगा डी। दो व्यक्ति पी और क्यू मिलकर कार्य करते हुए किसी कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। क्यू अकेले इसे 36 दिनों में पूरा करता है। पी प्लस क्यू कितना दिन में करता है, 18 दिन में। क्यू अकेले जो है 36 दिनों में। क्यू ने कार्य करना प्रारंभ किया और 6 दिन कार्य करने के बाद उससे अपने कार्य छोड़ दिया। फिर पी ने शेष कार्य अपने हाथ में ले लिया। शेष कार्य पूरा करने में पी कितने दिन लगाएंगे? इन दोनों का अगर एलसीएम देखते हैं तो 36 होगा, इसकी 2 क्षमता, इसकी 1 क्षमता, तो पी की क्षमता कितनी हो जाएगी, 1 क्षमता हो जाएगी। अब कह रहा है 6 दिन ये काम कर लिया है, तो 30 - 6 घटा दीजिए क्योंकि 1 क्षमता से किया, 30 बच गया। अब 30 को क्या करेगा, पी करेगा, तो 30/1 से भागा दे दीजिए, हमारा उतना ही दिन आ जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 30 दिन। 30% पुरुष 25 वर्ष से अधिक आयु के हैं, 80% पुरुष 50 वर्ष से कम या उसके बराबर आयु के हैं। सभी पुरुषों में 20% पुरुष फुटबॉल खेलते हैं। यदि 50 वर्ष से अधिक आयु के 20% पुरुष फुटबॉल खेलते हैं तो कितने प्रतिशत फुटबॉल खिलाड़ी 50 वर्ष से कम या उसके बराबर आयु के हैं? तो माना कि कुल पुरुष की संख्या कितना है, पुरुष की संख्या पहले आप मान लीजिए कितना, 100। 50 वर्ष या कम या उसके बराबर आयु वाले पुरुषों की संख्या कितना है, तो 100 × 80/100 कर देना क्योंकि 80% है तो 80 आ जाएगा। 50 वर्ष से अधिक आयु वाले पुरुष खिलाड़ी कितना है, तो 100 - 80 गुना कितना, 20% की बात कर रहा है, तो कितना होगा, 4 हो जाएगा। अब कुल पुरुष खिलाड़ियों की संख्या कितना है, तो 100 में से 20% है, तो 20 तो निकल गया, उसमें 4 जो है वो 80 से ऊपर का है। तो 50 वर्ष या कम उसके बाद वाला आयु वाला कितना हो गया, तो 20 - 4 कर दीजिएगा तो 16 निकल जाएगा। तो फुटबॉल खिलाड़ी में 50 वर्ष से क्या या उसके बराबर आयु के 20% कितना है, तो 16 तो कुल है और उस कितने में, 20 गो में, क्योंकि हमारे पास जो है वो 80 गो तो है जो 50 से ऊपर है, 50 से कम कितना है, 100 में 20 है, तो 16/20 गुना 100 कर देंगे तो आ जाएगा कितना, 80%। यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। धौलावीरा खालिस्तान राज्य में स्थित है। आंसर होगा बी, गुजरात राज्य में स्थित है धौलावीरा। धौलावीरा की खोज जगतपति जोशी ने 1900 कब किया था, 1968 ईस्वी में किया था। धौलावीरा से सफ़ेद खड़िया मिट्टी पट्टिका पर सैंधवकालीन 10 अक्षरों का अभिलेख मिला है। धौलावीरा से बड़े जलाशय का साक्ष्य मिला है। धौलावीरा से घोड़े की मूर्तियों के भी साक्ष्य मिला है। यूनेस्को ने भारत का 40वां विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है 2021 में धौलावीरा को। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? आंसर हो जाएगा ए, 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। मुगल बादशाह अकबर और मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मानसिंह एवं आसफ खां कर रहा था। अकबर ने मेवाड़ पर 1599 ईस्वी में पुनः मानसिंह के नेतृत्व में आक्रमण किया, लेकिन अभियान को अधूरा ही रहा। मेवाड़ के राणा अमर सिंह ने मुगल आधिपत्य स्वीकार कर लिया था। जहांगीर ने राणा अमर सिंह को संपूर्ण मेवाड़ क्षेत्र वापस कर दिया था। दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और वह संख्या चुनें जो इसमें प्रश्न के स्थान पर आ सकता है। तो आइए देखते हैं कि ये किस तरह अरेंज किया गया है। पहली कॉलम में देखते हैं तो 2 × 18 - 22 - 18 करते हैं, यानी ये हो जाए 2 × 18 36, 36 - 4 करेंगे तो ये 32 आ रहा है। दूसरा में अगर हम करते हैं 2 × 24, क्योंकि बीच वाला से करते हैं 2 × 24 - 32 - 24, तो ये हमारे पास 40 आ रहा है। तो उसी तरह करेंगे 5, 2 × 5 10 - 7 - 5,
यानी 10 माइनस 2 बराबर 8। आंसर होगा ऑप्शन बी। कितने भारतीय पुलिस अधिकारी स्नातक है लेकिन महिलाएं नहीं हैं? आप एक प्रश्न के अनुसार देखिए कि कितने भारतीय पुलिस अधिकारी स्नातक है लेकिन महिलाएं नहीं हैं। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ये कौन सा 11 वाला। तो आंसर होगा ऑप्शन डी। दी गई आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए, आयतों को शामिल नहीं करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 7। यहाँ पर जो है वो वर्ग है। एक ही पासे के दो अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है जिसके 6 फलकों पर 1 से 6 तक संख्याएं डाली गई। उस संख्या का चयन करें जो 5 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पे होगी। तो यहाँ पर देखिए कि 5 के विपरीत कौन है। तो यहाँ पर समान फलक से क्लॉकवाइज अगर आप चलते हैं तो ये हो गया 4 3 6 और ये हो गया 4 1 2। तो 3 के अपोजिट 1, 6 के अपोजिट 2, 4 के अपोजिट जो होगा वो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो 5 के ही पूछ रहा है। तो आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गुलशन ने अपनी कार से उत्तर की दिशा में 77 किलोमीटर चला। कितना किलोमीटर चला? 77 किलोमीटर चला। ए से चलना शुरू किया 77 किलोमीटर। बाएं मुड़ा और 109 किलोमीटर चला। कितना चला? 109 किलोमीटर चला। फिर वह बाएं मुड़ता और 77 किलोमीटर फिर चलता है। ये 77 किलोमीटर, ये फिर से 77 किलोमीटर चलता है और फिर वह बाएं मुड़ता है और 127 किलोमीटर चलाता है। अभी कितना चलाता है? 127। ये तो 109 था ही क्योंकि ऊपर 109 चला था। आरंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु की न्यूनतम दूरी कितनी है? तो इतना दूरी जो है हमें निकालना है यहाँ से यहाँ। तो 127 में से सीधे 109 घटा दीजिए, हमारे पास आ जाएगा 18 किलोमीटर। तो यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। एक वस्तु का द्रव्यमान 443.48 ग्राम है। मिलीग्राम में यह द्रव्यमान कितना होगा? एक वस्तु का द्रव्यमान इतना है तो 1 ग्राम बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा 1000 मिलीग्राम है। तो 743.48 ग्राम बराबर हो जाएगा 743.48 गुना 1000 बराबर 743480 ग्राम। आंसर हो जाएगा बी। किसी वस्तु को किसी सतह पर समान गति से फिसलते रहने के लिए किस बल की आवश्यकता होती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लोटनिक या रोलिंग घर्षण की आवश्यकता होती है। जब दो वस्तु एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं तो उनके बीच एक बल लगता है जिसके कारण वस्तु के गति में विरोध होता है। इस बल को घर्षण बल कहते हैं। यदि एक परिपथ में किसी बिंदु से 1 सेकंड में 20 कूलम्ब आवेश गुजरता है तो उसमें प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करिए। तो धारा का परिमाण बराबर होगा विद्युत आवेश 20 बटा समय 1 यानी 20 एम्पियर। आंसर होगा ऑप्शन बी। 4 पदार्थों ए बी सी डी ए का वर्तनांक क्रमशः 1.33, 1.47, 1.71 और 1.65 है। किस पदार्थ में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास वो कौन सा हो जाएगा बी ए में, क्योंकि माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होगा माध्यम में प्रकाश की चाल उतनी ही कम होगा। म्यू प्रोपोर्शनल टू होता है 1/c होता है। अपवर्तनांक का मान आपतन कोण के मान से स्वतंत्र रहता है। ताप बढ़ने पर अपवर्तनांक का जो है वो मान घटता है। तो आंसर हो जाएगा ए। अगला है एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 20 हर्ट्ज है और इसकी तरंग दैर्घ्य 2 मीटर है। ध्वनि तरंग की चाल क्या हो जाएगा? तो ध्वनि के चाल जो होगा v बराबर n लैम्डा होता है यानी 200 गुना 2 बराबर 400 मीटर पर सेकंड। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इनमें कौन सा उपकरण रोगियों की हृदय गति को नियंत्रित करता है? सही आंसर हो जाएगा डी पेसमेकर। पेसमेकर उपकरण रोगियों की हृदय की गति को नियंत्रित करता है। कृत्रिम पेसमेकर विद्युत आवेश उत्पन्न करने के लिए स्पंदन उत्पन्न करने वाली इकाई से बना होता है। अगला है अवतल लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद खाली स्थान निकलेगी। आंसर हो जाएगा ए बिना किसी विचलन के निकलेगी। अगला प्रश्न है एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d3 4s2 है। किस वर्ग में यह तत्व रखा जाएगा? इसका जो परमाणु संख्या हो जाएगा वो कितना हो गया 23 हो गया। 23 किसका है? वेनेडियम का है और ये डी ब्लॉक का है। तो आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा ए 5वें का है। डी ब्लॉक के 5वें का है। तो आंसर हो जाएगा ए। डी ब्लॉक का तत्व जो होता है वो संक्रमण धातु होता है, ट्रांजिशन एलिमेंट होता है। 0.75 और 3 का मध्यानुपाती ज्ञात करें। तो 0.75 और 3 का मध्यानुपाती बराबर हो जाएगा √0.75 गुना 3 बराबर √2.25 बराबर होगा 1.5। आंसर हो जाएगा सी। एक पाई चार्ट दिया हुआ है जो एक परिवार के विभिन्न मदों पर मासिक व्यय दर्शाया गया है। परिवार हर महीने इतना कमाता है, किराए पर प्रति माह खर्च किए जाने वाली राशि कितनी है?
तो किराया पर जो है वो 60 डिग्री किया जाता है, तो 60 अब बटा हमारे पास क्या हो जाएगा 360 है। कमाता कितना है तो 10,8,000 इतना कर दीजिए, हमारे पास आ जाएगा 18,000 रुपया। यही आंसर आ जाएगा काट पीट के, ऑप्शन सी आ जाएगा। नेक्स्ट है, यदि tan a बराबर 2.4 बटा 0.7 है तो 50 cos a प्लस 24 cot a का मान क्या होगा। तो सबसे पहले tan a बराबर कितना हो गया 24/7, यानी ये लंब दिया हुआ है और ये आधार दिया हुआ है। इससे हमें कर्ल निकल जाएगा √24 के स्क्वायर प्लस 7 के स्क्वायर से निकल जाएगा कितना 25 आ जाएगा। अब कह रहा है कि 50 cos a प्लस 24 cot a, तो cos थीटा बराबर आधार बाई कर्ल और cot थीटा बराबर आधार बाई लंब होता है। तो 50 × 7/25 प्लस 24 × 7/24 ही कट गया, ये 2 मर है, 7 दूनी 14 प्लस 7 कितना हो जाता है तो ये 21 होता है, आंसर हो जाएगा सी। यदि 4x - 3y बराबर 12, xy बराबर 5 तो 16x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर बटा 8 का मान क्या होगा। तो दोनों तरफ जो है हमें वर्ग कर दीजिए, तो ये हमारे पास है, तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे 16x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 24xy बराबर कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा। 16x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर बराबर होगा 144, ये प्लस जो है हमारे पास 24xy, तो 24 तो ये हुआ, इधर गया तो प्लस हो गया। xy का मान कितना दिया हुआ है तो 5 से गुना कर दीजिए, हमारे पास आ जाएगा 16x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर बराबर कितना आ गया 264। अब अगर इसको 264 का 8 गुना 33 करेंगे तो 264 आ जाएगा, तो 8 इधर ले आइए, 16x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर बराबर 8 गुना 33 जो होगा हो जाएगा 264। 16x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर बटा 8 बराबर क्या हो जाएगा बटा 8 बराबर 33, यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। संख्या 342 6 के में के का मान ज्ञात कीजिए यदि संख्या 6 से विभाज्य हो लेकिन 5 से विभाज्य नहीं हो। तो यदि संख्या 6 से विभाज्य तो वह संख्या 3 और 2 से विभाज्य होना चाहिए, और 3 के विभाज्य का नियम क्या होता है कि उसका योग जो है वो 3 से विभाज्य होना चाहिए, और 2 से विभाज्य होने के लिए संख्या अंतिम अंक है जो 2 होना चाहिए या 0 होना चाहिए, तो सम होना चाहिए। तो ऑप्शन में तो यहाँ 2 पहले ही छट गया, 9 और 3 तो कभी नहीं हो सकता है। अब 4 या 6 होगा, तो अगर मान लिया कि के का मान कैसे होगा 3 + 4 + 2 + 6, अब प्लस हमारे पास क्या होगा 6 2 8, 8 4 12 3 15, 15 तो आ गया। अगर 4 देते हैं तो ये डिवाइड नहीं होगा 3 से, अगर 6 देते हैं तो हो जाएगा 15 6 21, जो कि 3 से डिवाइड होगा 7 बार में, तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो 6 आएगा। अगर आप डिविजिबिलिटी का रूल देखना चाहते हैं तो 1 से लेके 19 तक का डिविजिबिलिटी का रूल जो है वो उसका वीडियो सनबिक मैथ पे अपलोड कर दिया गया है, आप जाकर देख सकते हैं। लिंक जो है वो मैथ वाले चैनल का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हिमाचल प्रदेश में स्थित लाहौल और स्पीति घाटियाँ कुल्लू घाटी से खाली स्थान द्वारा जुड़ी हुई है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रोहतांग दर्रे से जुड़ी हुई है। नाथुला दर्रा यह भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। बारालाचा दर्रा मनाली और लेह को जोड़ता है। भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची इनमें से किससे संबंधित है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति, राज्यपालों, मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन जो है इसी दूसरी अनुसूची के द्वारा दिया जाता है। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप से संबंधित है। यदि संख्या 4 8 1 5 4 2 1 में प्रत्येक विषम अंकों में 3 जोड़ा जाता है और प्रत्येक सम अंक में 1 घटाया जाता है, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में बाएं से तीसरे अंक और दाएं से तीसरे अंक का योग क्या होगा। तो अगर प्रश्नानुसार अगर विषम में जोड़ते हैं 3 और सम में 1 घटाते हैं तो ये हो जाएगा 3 7 4 8 3 1 4। तो उपरोक्त नई संख्या बाएं से तीसरे कौन हो गया 4 हो गया, और दाएं से तीसरे क्या हो गया 3 हो गया। दोनों को जोड़ करेंगे तो ये 7 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी। कथन एवं धारणाएं 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को एक दिन में ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं देना चाहिए। धारणाएं, बढ़ते बच्चों के लिए बहुत अधिक स्क्रीन टाइम उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। सीमित स्क्रीन टाइम 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए हानिकारक नहीं है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, धारणाएं 1 और 2 जो है वो दोनों निहित है कथन के अनुसार। भोजन वैसे ही फ्रिज से संबंधित है जैसे कपड़े खाली स्थान। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अलमारी। 6 लोग हैं, पी क्यू आर एस ट्यूब में से प्रत्येक का वजन अलग अलग है। आर टी से भारी है, आर जो है वो टी से भारी है, यू पी से हल्का है, यू जो है वो
क्या है, P से हल्का है। उसके बाद कह रहा है Q T से हल्का है, Q भी है जो T से हल्का है, लेकिन S से भारी है, S से भारी है, S से भारी है। तो S P से भारी है, उनमें से सबसे भारी कौन हो गया, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, R जो है सबसे भारी है। युक्ति और पूर्व धारणा के एक्स वाई को सलाह देता है कि यदि वह प्रबंधन की पढ़ाई करना चाहता है या चाहती है तो उसे IIM जाना चाहिए। पूर्व धारणा, IIM उत्तम प्रबंधन शिक्षा प्रदान करता है। दूसरा, एक्स वाई द्वारा दी गई सलाह सुनता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा, तो डी, केवल पूर्व धारणा एक जो है वो अंतर्निहित है कि IIM उत्तम प्रबंधन शिक्षा प्रदान करता है। किसी पदार्थ का अपवर्तनांक हवा में प्रकाश की चाल से किस प्रकार संबंधित होता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, अपवर्तनांक बराबर हवा में प्रकाश की चाल बटा पदार्थ में प्रकाश की चाल। हमारे पास जो होगा फार्मूला वो क्या होगा, म्यू बराबर प्रकाश की चाल जो है वो किस में है, तो वो हो जाएगा हवा में, अब बटा पदार्थ में प्रकाश की चाल। स्नेहक किसी मशीन के गतिशील हिस्सों के बीच घर्षण को कैसे कम करता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, स्नेहक गतिशील पुर्जों के बीच एक पतली फिल्म बनाता है ताकि वे सीधे एक दूसरे से रगड़ ना खाए। ये सतहों के बीच में होने वाले घर्षण के अपेक्षाकृत को कम करता है। स्नेहक का प्रयोग करने से में ऊर्जा की हानि कम होने के कारण मशीन की जो अति होती है एफिशिएंसी बढ़ जाती है। स्नेहक एक शीतलक का भी कार्य करता है। अगला है प्लास्टर ऑफ पेरिस के कड़े होने के दौरान क्या होता है, इसका आंसर हो जाएगा बी, द्रव्यमान का विस्तार होता है और ऊष्मा जो होता है वो मुक्त होता है। अगर इसका मथी देखते हैं कि जिप्सम को 393 डिग्री केल्विन ताप पर गर्म करने पर कैल्शियम हेमीहाइड्रेट बनता है, इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। 2 × CaSO4 × 2H2A ये जिप्सम है, उसको गर्म किए हैं 383 डिग्री केल्विन पे, तो 2 CaSO4 × 2H2O + 3H2O होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में टूटी हुई हड्डियों पर प्लास्टर करने से होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग सांचे व मूर्ति के निर्माण में भी होता है। यदि अवतल दर्पण की वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v दोनों ही -20 सेंटीमीटर है तथा वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार दोनों 4 सेंटीमीटर है, तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या r ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास जो दिया हुआ है u दिया हुआ है -20, v दिया हुआ है -20, h2 दिया हुआ है 4, h वस्तु का आकार h1 दिया हुआ है 4 और h2 दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। तो 1/f बराबर होता है 1/v + 1/u। 1/f बराबर होगा 1/20 + 1/-20, f बराबर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो r बराबर होगा 2f, यानी 2 × -10 बराबर -20 सेंटीमीटर। आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, -20 सेंटीमीटर, डी हो जाएगा। अवतल दर्पण में यदि वस्तु के वक्रता त्रिज्या c पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब वक्रता त्रिज्या c पर ही उल्टा एवं वस्तु के बराबर बनता है। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वास्तविक बनता है जो दर्पण के बाईं ओर होता है, तब वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होती है। यदि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर को आधा कर दिया जाता है तो इसमें बहने वाली धारा पर क्या प्रभाव होगा, इसका सही आंसर होगा ए, आधी हो जाएगी, क्योंकि v = होता है वो I होता है। कुछ मशीनों में स्नेहक के रूप में तेल का उपयोग करना उचित नहीं है, इसका सही जवाब है बी, कभी कभी मशीन के कुछ हिस्सों में तेल का रिसाव हो जाता है जिससे कार्य प्रणाली में अवांछनीय जो है बाधा उत्पन्न होती है। के सेल कौन सा ऊर्जा स्तर है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रथम। के सेल में जो प्रथम ऊर्जा का स्तर होता है, के सेल में जो होता है एन का मान होता है वो 1 होता है, एल सेल में 2, एम सेल में 3 और एन सेल में 4। पहली ऊर्जा स्तर के सेल है, दूसरा एल है, तीसरा एम है और चौथा जो है वो क्या है, वो एन है। अगला देखते हैं कि जब कोई अपघटन अभिक्रिया ताप का उपयोग करके की जाती है तो इसे क्या कहा जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, तापीय अपघटन कहा जाता है। यदि किसी त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई या संख्याएं 7, 24 और 30 के समानुपाती है तो त्रिभुज खाली स्थान है। अगर ये देखा जाए इस तरह के एक त्रिभुज है, अगर ये हमारे पास 7 है, ये 24 है और ये कितना है 30 है, तो त्रिभुज कौन सा हो जाएगा, तो ये देखते हैं a² + b² ग्रेटर देन c² है, तो हमारा जो त्रिभुज हो जाएगा ये अधिक कोण त्रिभुज होगा। अगला प्रश्न है 2, 3, 10, 18 और 20 का पूर्ण भाज्य सबसे छोटी वर्ग संख्या कौन सा होगा। तो यहाँ पर एलसीएम अगर निकालेंगे तो होगा 2 × 3 × 5 × 3 × 2 बराबर 180 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखना है कि पहले इसे
वर्ग बनाना है। तो अगर हम वर्ग बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 के स्क्वायर गुना 3 के स्क्वायर और गुना 5 के स्क्वायर करेंगे, यानी हमारे पास जो हो जाएगा ये कितना 900 हो जाएगा। आंसर जो हमारे पास होगा बी होगा 900 ही है जो पूर्ण वर्ग है। या इससे करेंगे 180 से इतना वर्ग गुना करें कि ये पूर्ण वर्ग तक आ जाए सबसे छोटी, तो वो हो जाएगा 900। बिंदु 4, 3 और 3 - 2 के बीच दूरी कितनी है। तभी इस दूरी बराबर जो हम लोग फार्मूला जानते हैं √(x2 - x1) के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा √3 - 4 के होल स्क्वायर प्लस -2 - 3 के होल स्क्वायर √1 + 25 = 26 √ में हो जाएगा। सही जवाब होगा ऑप्शन सी। पाई चार्ट एक कंपनी के विभिन्न खर्चों को प्रदर्शित करता है। चित्र का अध्ययन करें और निम्न प्रश्न का उत्तर दें। यदि कुल खर्चे 25,000 है तो किराया पर लगभग खर्चा कितना है। तो किराया पर 10% है, 25,000 का सीधे सीधे 10,000 निकाल दीजिए, तो हमारे पास आंसर जो आ जाएगा वो 2500 आ जाएगा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन कौन सा, डी हो जाएगा। कोणीय माप में 1 रेडियन का मान कितने डिग्री के बराबर होता है। अब पाई रेडियन बराबर हमारे पास होता है 180 डिग्री। 1 रेडियन बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री बटा पाई, यानी 180 बटा 22 बटा 7, यानी 57.27 लगभग। आंसर होगा बी। महाभारत का मूल नाम क्या है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जय संहिता। महाभारत का मूल नाम जय संहिता है। प्रारंभ में महाभारत में 8800 श्लोक था, इसका नाम जय संहिता रखा गया था। अगला है खाली स्थान 2019 में दुनिया में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक था। सही जवाब है ऑप्शन डी कजाकिस्तान। कजाकिस्तान 2019 में दुनिया में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक था। कजाकिस्तान विश्व का 43% यूरेनियम का उत्पादन 2019 ईस्वी में किया था। विश्व में यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार ऑस्ट्रेलिया देश के पास है। और कनाडा यूरेनियम उत्पादन में दूसरे स्थान पर है और ये विश्व का 13% उत्पादन करता है। भारत विश्व का 2% यूरेनियम उत्पादन करता है और भारत के लगभग 70% यूरेनियम उत्पादन झारखंड राज्य के जादूगोड़ा खान में होता है। अगला है सवाल और कथन है। सवाल है 4 जादूगर है यू, वी, डब्ल्यू और एक्स 4 क्रमागत दिनों से एक थिएटर पर प्रदर्शन करेंगे। प्रत्येक एक अलग दिन पर प्रदर्शन करेगा, लेकिन इसी क्रम में नहीं। डब्ल्यू किस दिन प्रदर्शन करेगा। पहला शो 1 फरवरी से शुरू होता है और एक्स अगले दिन प्रदर्शन करता है। यू 3 फरवरी को प्रदर्शन नहीं करता। यू और वी के प्रदर्शनों के बीच कोई एक प्रदर्शन करता है। 1 और 2 दोनों साथ मिलकर सवाल का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है या नहीं, या प्रश्न का उत्तर देने के लिए 1 या 2 पर्याप्त है, किस तरह होगा। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। 1 और 2 जो है वो उत्तर देने के लिए पर्याप्त है साथ मिलकर, क्योंकि फरवरी 1, 2, 3, 4 है। 1 जो है 1 फरवरी शुरू होता है, एक से अगले दिन करता है, यानी इस दिन अगले एक्स करता है और ये दिन यू हो जाएगा, यहाँ पर भी हो जाएगा, ये डब्ल्यू हो जाएगा। तो डब्ल्यू 4 फरवरी को प्रदर्शन करेगा। तो आंसर हमारे पास ए हो जाएगा। दोनों मिलकर सवाल को उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। 3:15 बजे घड़ी के घंटे की सुई और मिनट के सुई के बीच का कोण कितना हो जाएगा। तो कोण बराबर हम लोग जानते हैं 11m/2 - 30h, यानी 11 × 15/2 - 30 × 3 हो जाएगा कितना 165/2 - 90 बराबर 82.5 - 90 बराबर -7.5। अभीष्ट कोण जो हो जाएगा वो हो जाएगा 7.5 डिग्री। आंसर हो जाएगा डी। दिए गए चित्र में केवल एक बार उपयोग करके 3 समूह बनाए, तो ये समूह कौन कौन सा होगा। आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। 32 एथलीटों का एक रेस में मयंक को शीर्ष से 12वां स्थान प्राप्त हुआ। शीर्ष से 12वां स्थान प्राप्त हुआ, नीचे से मयंक का स्थान क्या हो जाएगा। 11 इधर हो गया, 12 इधर हो गया, 32 इधर है, तो इधर कितना हो जाएगा हमारे पास 20 कैमा है तो 21वां होगा, नीचे से वो 21वां होगा। आंसर होगा सी। कथन है प्लास्टिक सामग्री का सीमित और सतर्कतापूर्ण उपयोग इसके पूर्ण प्रतिबंध आंदोलन के लिए एक अच्छी रणनीति हो सकती है। तर्क प्लास्टिक पर तत्काल प्रतिबंध वास्तविकता से बहुत दूर है, क्योंकि लोग विकल्पों का उपयोग करने के लिए तैयार नहीं है। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। पेपर बैग प्लास्टिक बैग का एक अच्छा विकल्प हो सकता है, तो ये दोनों कथन का समर्थन करता है। ये भी तैयार नहीं है, जबकि पेपर बैग प्लास्टिक बैग का उदाहरण हो सकता है, तो डी हमारा सही हो जाएगा। मानव कान के किस भाग में ध्वनि का 3 हड्डियां द्वारा प्रवर्धन होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मध्य कान। मानव कान के मध्य कान भाग में ध्वनि का 3 हड्डियों द्वारा प्रवर्धन होता है। कान के द्वारा ध्वनि एवं शरीर के संतुलन की स्थिति का पता जो है वो समायोजित होती है। समानता मध्य कर्ण में 3 कर्ण अस्थियाँ होती है, मलियस, इंकस और स्टेपस। स्टेपस शरीर के सबसे छोटी अस्थि होता है।
अगला है मानव शरीर का और कौन सा अंग संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कान। कान अंग जो है संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। कान का पर्दा टिम्पैनिक झिल्ली कहलाता है। सुनने की क्रिया को नियंत्रण कर्ण क्षेत्र की सेरिबल कॉर्टेक्स टेम्पोरल प्रवर्धन द्वारा होता है। एंडोलिम्फ नामक द्रव अंतःकरण में भरा होता है। एंडोलिम्फ। निम्नलिखित में कौन सी बीमारी फेफड़े की बीमारी है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तपेदिक जो है वो फेफड़े की बीमारी है। तपेदिक माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु वाला रोग है। एक पारिस्थितिकी तंत्र की खाद्य श्रृंखला और उससे होने वाले ऊर्जा प्रवाह से संबंधित कुछ कथन नीचे दिए गए हैं, गलत कथन का चयन कीजिए। तो जीव का पोषी स्तर जितना निम्न होता है उसमें उतनी ही कम ऊर्जा होता है, ये गलत है। एक पारिस्थितिकी तंत्र में जो होता है कि जीव की पोषी स्तर जितना निम्न होता है उसमें उतना ही अधिक ऊर्जा स्तर होता है। जीवों में ऊर्जा का प्रवाह निम्न स्तर अर्थात उत्पादक से उपभोक्ता की ओर होता है। ऊर्जा का प्रवाह निम्न से उच्च प्रत्येक स्तर पर 10% की दर से होता है। इसे लिंडेमान का 10% नियम भी कहा जाता है। आशी अपना कपड़ा साफ करने के लिए गलती से डिटर्जेंट के स्थान पर एक अज्ञात विलयन का उपयोग करती है। उसके कपड़ों का रंग फीका पड़ जाता है, वो विलयन खालिस्तान हो सकता है। आंसर हो जाएगा सी ब्लीचिंग पाउडर हो सकता है। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है CaOCl होता है। मसालों और खाद्य परिरक्षक के रूप में इस्तेमाल किए जाने के अलावा साधारण नमक का उपयोग खालिस्तान बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में किया जा सकता है। आंसर हो जाएगा सी इनमें से सभी। ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड सभी। किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नाभिक। जब ध्वनि उत्पन्न करने वाला स्रोत ध्वनि से अधिक चाल से गति करता है तो हवा में आघात तरंगें उत्पन्न होती है। इन आघात तरंगों द्वारा निर्मित अत्यंत तीखी और तेज ध्वनि क्या कहलाती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सोनिक बूम कहलाती है। क्या कहलाती है, सोनिक बूम। 151, 153 इस तरह का एक दिया हुआ है श्रृंखला की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले उसे बढ़ते क्रम में लिख लीजिए। तो अगर बढ़ते क्रम में लिखिएगा तो 140, 150, 151, 151, 153, 153, 158, 165, एक और 158 होगा, 165, 170 होगा। कुल पद कितना है, कुल पद जो है वो 10 है। 10 जो सम संख्या होता है तो इसमें पाँचवा और छठा पद का एवरेज होगा। तब पाँचवा पद 153 है, छठा भी 153 है, उसको 2 से भागा दे देंगे तो 153 आंसर आएगा। ऑप्शन हो जाएगा बी। ये क्या है 2, 2, 4, 1, पाँचवा पद भी 153 और छठा 153। निम्नलिखित भिन्नों में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो 3/9 बराबर 0.333 है। 8/24 को लिख सकते हैं 0.5714। 5/8 के लिख सकते हैं 0.625 और 4/9 को लिख सकते हैं 0.444। सबसे छोटी भिन्न जो होगा 3/9 है। आंसर हो जाएगा ए। 96 का दिया हुआ है, मान ज्ञात कीजिए, यानी सरलीकरण करना है तो बोर्ड मास है, इसे सोल्व कर लीजिएगा। आंसर जो होगा वो बी होगा 7/9। अगला है 2 अंकों वाली एक संख्या तथा इन अंकों के आपस में प्रतिस्थापित करके प्राप्त होने वाली संख्या के मध्य अंतर 54 है। यदि संख्या के अंकों का अनुपात 1:3 है तो संख्या के अंकों का योगफल और अंतर के मध्य कितना होगा। माना कि इकाई अंक जो है वो क्या है x है और दहाई का अंक जो है वो 3x है। तो संख्या हो गया 3x गुना 10 प्लस x, यानी कितना हो गया 31x। अब अंक का स्थान बदलने पर नई संख्या क्या हो जाएगा, तो x हो गया दहाई पर, तो x गुना 10 अब प्लस इकाई पर क्या चल गया 3x चल गया, यानी 13x। और 31x माइनस 13x जो है 31x माइनस 13x बराबर कितना है, वो 54 दिया हुआ है। तो 31 और 13 हो जाएगा, ये 18x बराबर 54, तो x बराबर कितना आ गया 3। तो संख्या हमारे पास 31x है, तो 31 गुना 3 कितना हो गया 93। अब संख्या के अंकों का योगफल कितना है 9 3 12। संख्या का अंकों का योगफल जो हो गया 12 हो गया और संख्याओं का अंतर कितना हो गया, तो 9 - 3 बराबर 6 हो गया। तो अभीष्ट अंतर बराबर 12 - 6 बराबर 6। यही हमारा प्रश्न पूछ रहा है, 6 हो जाएगा। एक कक्षा में विद्यार्थियों में लड़के और लड़कियों का औसत आयु 16.8 वर्ष है। कक्षा में लड़कों की औसत आयु 17.6 वर्ष है तथा लड़कियों की औसत आयु 16.4 वर्ष है। कक्षा में लड़कों की संख्या तथा लड़कियों की संख्या के मध्य का अनुपात क्या होगा। तो माना कि लड़कों की संख्या क्या है x है और लड़कियों की संख्या y है। अब कह रहा है 16.8 गुना x प्लस y बराबर ये कितना हो जाएगा 17.6x प्लस 16.4y। तो यहाँ से जब और सॉल्व कीजिएगा तो 0.8x बराबर आ जाएगा 0.4y। x बटा y बराबर आ जाएगा 1/2 के रेशियो। आंसर होगा ए। 99 कह रहा है कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में किस संशोधन का संबंध पंचायती राज एवं नगर पालिका
की संस्था से है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 73वां से है और एक 74वां से है। 73वां संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची और 74वां संविधान संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़ा गया, जो क्रमशः पंचायती राज और नगरपालिका के संवैधानिक दर्जा से है। अगला तो आंसर हो जाएगा कौन सा, वो हो जाएगा सी। निम्नलिखित में भारत में कौन सा जीएसटी रेट स्लैब नहीं है, और इसका आंसर हो जाएगा ए 10% जो है वो रेट स्लैब नहीं है। यहाँ 0% है, 5% है, 12% है, 18% है और कितना है 28% है। आंसर हो जाएगा वो होगा 10। भारत में जीएसटी का सर्वप्रथम उल्लेख वित्त मंत्री ने संसद में 2006-07 में बजट में किया था। जीएसटी पर केलकर समिति बनाया गया था और 1 जुलाई को मनाया जाता है। जीएसटी सर्वप्रथम 1954 में फ्रांस में लागू किया गया था। ये था आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 के प्लेटफॉर्म में दिया हुआ प्रैक्टिस सेट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।